नमस्कार कृषि क्रांति विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल यूएस समर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि प्यारे दोस्तों, सभी को इंतजार था कि भाई जेट के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्लियर। तो अब वो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। जेट का फॉर्म 28 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। भाई कब से स्टार्ट होंगे? 28 अप्रैल से जेट के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। वे विद्यार्थी जो अभी घर पे बैठे हुए हैं, क्लियर, और कहीं भी तैयारी के लिए नहीं गए हैं, उन बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है, वो स्टार्ट हो गया है, क्लियर। उन बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो आके यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं और आराम से जेट के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग जो ड्यूरेशन है दी गई है वो बहुत अच्छी दी गई है। इस बार जो जेट की एग्जाम है वो आपको पता ही होगा, बीकानेर यूनिवर्सिटी अर्थात स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा आयोजित की जा रही है, क्लियर। हालांकि देखा जाए तो एग्जाम जो फॉर्म है काफ़ी लेट हो गया आपका, क्लियर। यहाँ से 1 महीने का समय पहले आना चाहिए था, लेकिन वो बाद में आया। अगर ओवरऑल बात की जाए कि बच्चे की इतनी काम हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल बच्चे की इतनी पूर्णतः काम हुआ है। मेरे दृष्टिकोण से आप देखोगे तो बच्चे को 2 महीने का पूरा कंप्लीट टाइम दिया है यूनिवर्सिटी कैंप, ठीक है। तो आराम से आप तैयारी कर सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया आराम से कॉलेज ले सकते हैं या यूनिवर्सिटी कैंपस आप ले सकते हैं। तो SKRAU अर्थात बीकानेर यूनिवर्सिटी के तहत इस बार जेट का आयोजन किया जा रहा है, क्लियर। यहाँ अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है वो दी गई है, आप इस पे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या क्या यहाँ पे कोर्सेज रखे गए हैं, तो हर साल की तरह इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं, यहाँ से BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। इसी प्रकार BSc फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स ले सकते हैं यहाँ से, चाहे BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस ले सकते हो, होम साइंस, ठीक है। BSc ऑनर्स BFSC जो फिशरीज होता है, क्लियर, उसमें कर सकते हैं अपन। और BTech डेयरी टेक्नोलॉजी यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और BTech फूड टेक्नोलॉजी यहाँ से भी आप BTech जो कोर्सेज हैं 2 अवेलेबल है आपके लिए, आराम से आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन उसके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? आपको जेट का एग्जाम देना ही होगा, क्लियर। इसके बाद इस बुकलेट को कहाँ से डाउनलोड करनी है आपको, तो देखिए इसमें जेट की जो वेबसाइट है वो भी दी गई है, www.zskrau2025, क्लियर। आराम से आप इसको डाउनलोड कर ले और सारी चीज़ों को पढ़े, क्लियर। यहाँ पे क्लियर दे रखा है, देखिए 28 मई तक आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे, क्लियर। तो 28 मई तक फॉर्म ऑनलाइन होंगे। सर हमें फॉर्म कब भरना है? तो मैं ज़्यादा आपके लिए इस चीज़ के लिए बोलूँगा कि फॉर्म आप 2-5 दिन बाद में भरें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्लियर। कोई भी चालान वह है जो आपका अटकेगा नहीं और आपका क्लियरली फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप और इसके इंस्ट्रक्शन पे जाते हैं कि सर और डिटेल के अंदर देखें इसके अंदर क्या क्या है, तो आवेदन पत्र भरने की जो कैसे भरना है, क्लियर, कब से स्टार्ट होगा, आवेदन पत्र शुल्क क्या होगा आपके लिए, जैसे देखिए बात करें अपन, यहाँ पे मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ। 28 अप्रैल से तो आपका फॉर्म भरा जाएगा, क्लियर। बात करें अगर फीस की तो देखिए SC ST OBC और EWS, इन जो चारों कैटेगरीज है इनके बच्चे की जो फॉर्म फीस लगने वाली है वो 1450 रुपये लगेगी। भाई कितनी लगेगी? 1450 रुपये का चालान कटेगा आपका, क्लियर। इसके बाद में यदि कोई बच्चा जर्नल का है और वो फॉर्म लगाता है तो उस बच्चे का जो चालान कटेगा 1750 रुपये का कटेगा। भाई कितने का कटेगा? 1750 रुपये का कटेगा। यदि राजस्थान से बाहर के कोई बच्चे हैं, यूपी MP बिहार, क्लियर, वो फॉर्म लगाते हैं तो उन बच्चों के लिए भी इतना ही पैसा लगने वाला है, 1750 रुपये का चालान कटने जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे बाहर के बच्चे हैं उनके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है कि 50% सीट पर ही उनका एडमिशन होगा, केवल 50% सीट पे। तो राजस्थान के बच्चे पहले से फिक्स हैं, क्लियर, तो उनकी सीटें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्लियर। आराम से आप इनको पढ़ लेना, आराम से इंस्ट्रक्शन में सारी चीज दी गई है, ठीक है ना। मेन तो आपका जो एग्जाम फॉर्म है उसके बारे में चर्चा करनी है, तो वो आपको मैंने बता ही दिया, क्लियर। उम्र की मैं बात करूं, जो उम्र का क्राइटेरिया है वो है भाई यहाँ पे 31/8/2025 तक, 31/8/2025 तक आपकी 16 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन पिछली बार भी इसी प्रकार से 16 साल मांगी गई थी,
फॉर्म कम रह गए, यूनिवर्सिटी ने अपना नियम चेंज किया और 14 साल का जो क्राइटेरिया है उसको रख दिया। क्लियर? जब जाके उसके फॉर्म लगे, इस बार हो सकता है यहाँ पे परिवर्तन देखने मिल जाए। तो वे विद्यार्थी जिनकी उम्र 16 साल नहीं हुई है इतनी डेट तक, क्लियर, तो वो विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो वो निराश नहीं हो, वेट करे, हो सकता है कि नियम में थोड़ा तब्दील हो जाए पिछले साल की तरह और आपको फॉर्म लगाने का मौका मिल जाए। क्लियर? तो अपडेट रहना पड़ेगा आपको। क्या रहना पड़ेगा भाई? अपडेट। याद रखना, यहां तक आपकी 16 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, 16 साल का आपका जो उम्र का क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर? इसके बाद में अपन बात करते हैं कि यहाँ पर जो आरक्षित सीटें हैं, आरक्षित सीटें अलग अलग कैटेगरीज वाइज दी गई हैं। आराम से आप चेक कर सकते हैं क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी एग्जाम है, क्लियर, वो 29 जून को होगी। कब होगी भाई? 29 जून को आपकी एग्जाम होगी। मोटे मोटे पॉइंट में बता देता हूं आपको। क्लियर? 29 जून को आपको एग्जाम देने जाना है। ठीक है, जेट का। अब अगर बात करते हैं कि सर हमारे लिए आपने क्या इसके लिए एक बैच का आयोजन रखा या नहीं रखा, तो हमने बिल्कुल उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए, जो बच्चे अभी घर पे हैं, तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा एक जो बैच है वो अभी डिले कर रखा था कि जेट के जैसे ही फॉर्म आएंगे वैसे ही हम उन बच्चों के लिए एक जेट का बैच जरूर चलाएंगे। क्लियर? तो यहां पे ध्यान देंगे भाई, जो हमारा जेट का बैच है, जेट का जो बैच है हमारा वो 28 अप्रैल से स्टार्ट होगा। क्लियर? 28 अप्रैल से जेट का बैच स्टार्ट होगा। 28 अप्रैल से जेट का बैच स्टार्ट होगा। आराम से आप आइए, पढ़ के देखिए। हमारी पहले से 4 बैच चल रहे हैं, चारों बैचेस फुल हैं। क्लियर? तो 28 अप्रैल से एक नया बैच हमने इन बच्चों के लिए रखा है कि भाई जो बच्चे अभी किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, क्लियर, या फिर बच्चा जैसे बैच स्टार्ट हो गया, 15-20 दिन निकल गए, सर अब तो मैं पीछे रह गया, मेरे कैसे समझ में आएगा, तो उन बच्चों के लिए बिल्कुल अल्टरनेट बैच एकदम। क्लियर? सारी चीजें आपको समझ में आएंगी डेफिनेट, आप निश्चिंत रहना इस चीज के लिए। सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट होगा, 2 दिन का डेमो क्लास रहेगा। आराम से पढ़ के देखिए, पढ़ाई समझ में आए तो आप एडमिशन लीजिए। क्लियर? जेट के ही बैच होंगे केवल, ये सीयूटी का बैच नहीं होगा, क्योंकि सीयूटी के जो एग्जाम है वो 8 मई से स्टार्ट है। क्लियर? इसलिए सीयूटी का उसमें कोई सिलेबस की चर्चा नहीं होगी, केवल जेट पैटर्न चलेगा वो। तो आराम से आप आइए, पढ़ाई कीजिए, आपको डेफिनेट इन बच्चों की तरह सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट आपके यहाँ पे एक फोटो ऐड हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको घर से निकलना ही पड़ेगा। ठीक है भाई प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार आप बने रहिए यूएस समर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से मैं आपको नई न्यूज़ के साथ वापस से हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए बने रहिए आप यूएस समर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।